जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू गाइडेंस वाले भैया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ एसटीएबी सैलरी स्लिप के बारे में। पहले मैं आपको जो एक मेरा फ्रेंड है डीआरडीओ में अभी करेंटली एसटीएबी की पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है, जो कि सेप्टेम्बर 10 के थ्रू सिलेक्टेड थे। तो मैंने उनसे उनका सैलरी स्लिप मांगा। उनका बेसिक जो डाटा है उसको मैंने हाइड करके मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये सैलरी स्लिप शो करना चाहता हूँ। फिर इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि जो न्यू ज्वाइनी है उनका कितना सैलरी बनेगा। तो उसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको पता चल सके कि जब आपका डीआरडीओ में एसटीएबी की पोस्ट पर सिलेक्शन होगा तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, जो कि अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में अभी पोस्टेड है, जो कि एक्स सिटी के अंदर आती है। ये जो सैलरी स्लिप उनका है ये सितंबर 2025 का है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जो बेसिक पे है वो 37,600, जो कि ये सितंबर 10 में सिलेक्टेड थे। तो एवरी ईयर आपका 3% का इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट होके जो 35,400 है उससे इनका 37,600 हुआ है। और फिर इस पे आपको मिलता है डीए। तो करेंटली जो डीए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा है वो 60% है। ये सितंबर 2025 का है। उस टाइम पे डीए कुछ 55% था, तो ये उसके अकॉर्डिंग निकाला गया। फिर एचआरए, तो जो एचआरए की बात होती है तो एचआरए आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिलती है। तो एक्स सिटी के लिए 30%, वाई क्लास सिटी के लिए 20% और जेड क्लास के लिए 10%। तो जो कि बेंगलुरु आपका एक्स सिटी में आता है तो उसका एचआरए आपको ये 13% है, जो कि बेसिक पे का 30% होता है। फिर उसके बाद आपको मिलता है टीपीटी अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये बेसिकली आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ये आपको समझ लीजिए कि ड्यूटी आने के लिए जो आपको खर्चा, आप अपने बाइक से आएँ या जैसे भी हैं, उसके लिए आपको ये टीपीटी अलाउंस दिया जाता है। फिर इसके ऊपर आपको डीए दिया जाता है, जो कि करंट जो डीए रहता है जो 55% है, वैसे ही इसके ऊपर भी 55% आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट आपको एनपीएससी 14% कंट्रीब्यूट करती है। जो आपका एनपीएस अकाउंट है उसमें 14% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फिर सेम ये जो 14% है ये यहाँ आपका डिडक्शन में डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से उनका जो सितंबर मंथ का था, सितंबर मंथ का उनका टोटल जो बन रहा था 83,299 बन रहा था। फिर इसमें कुछ डिडक्शन है, तो डिडक्शन हम देख लेंगे। तो डिडक्शन में आपका जैसे कि CGGIS है, जो कि ये सब मेडिकल स्कीम होता है। CGHS ये सब मेडिकल स्कीम है, उसके लिए ये आपका 60 रुपीज़ 450 रुपीज़ ये डिडक्ट होता है। फिर उसके बाद आपका एक एनपीएस है 10%। ये जो एनपीएस है ये एनपीएस आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कट होता है। तो ये जो इनका जो 37,600 है और 20,680 है, इसका ये 10% ये आपका हो गया 5228। फिर इसके अलावा जो एनपीएसजी जो 14% जो मैंने बोला ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, जो कि इसमें है, यानी कि टोटल आपका एनपीएस अकाउंट में 10% आपका प्लस 14% गवर्नमेंट का, दैट इज़ 24% आपका एनपीएस अकाउंट में सेव हो रहा है पैसा, जो कि फ्यूचर में आपके रिटायरमेंट टाइम में एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा ये सब जो है ये सब छोटा छोटा डिडक्शन, जैसे कि आपका कल्चरल सोसाइटी के लिए 30 रुपीज़, जो कि आपका कॉलोनीज़ में कुछ कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसके लिए। फिर EFRF 40 रुपीज़, यूनियन होता है जो एम्प्लॉय लोग का यूनियन, कुछ प्रॉब्लम होने से सब एक साथ आते हैं तो उसके लिए मीटिंग्स वीटिंग ये सब के लिए 20 रुपीज़। फिर स्पोर्ट्स करिकुलम के लिए 20 रुपीज़। तो ये सब आपका डिडक्शन है। तो जो डिडक्शन 1 में है इसमें इनका डिडक्शन हो गया 14,497 है, और जो ये जो डिडक्शन है इसमें 110 है। तो इस हिसाब से इनका जो नेट पे बन रहा है इन हैंड सैलरी जिसको हम बोलते हैं वो 68,692 है। ये है आपका जो कि सितंबर 10 में सिलेक्टेड उनका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि
जो स्टूडेंट्स अभी सेप्टेम जो स्टूडेंट अभी सेप्टेम 11 में सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी सैलरी कितनी बनेगी। तो उसके लिए हमने यह पहले से ही बना रखा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेप्टेम 11 में सिलेक्ट होके ज्वाइन करेंगे, ये उनके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिक पे है, आप ये लेवल 6 का जॉब है 7 CPC के अंदर, जिसमें आपका बेसिक हो जाता है 35,400। तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका बेसिक पे जो है वो 35,400 है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपको DA मिलेगा, जो कि करेंटली अभी DA 60% चल रहा है। तो 35,400 का 60% आपका हो जाता है 21,240 60%। फिर HRA, जो कि मैंने एक्स सिटीज़ के हिसाब से कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो DRDO का यूनिट्स हैं वो एक्स सिटी में ही आपको मिलेगा, और कुछ ही गिने चुने हैं जो वाई सिटी में है, तो मैक्सिमम आपका एक्स सिटी में है। सो इसलिए मैंने एक्स सिटी का यहाँ पे लिया, जो कि आपका एक्स सिटी का होता है 30%। तो ये मैंने 30% के अकॉर्डिंग लिया है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक पे का 30% 10,620 रुपीज़। फिर उसके बाद TPT अलाउंस, ये आपका फिक्स होता है, ये रहता है कि लेवल के हिसाब से उनको मिलता है। तो ये आपका जो TPT अलाउंस है ये आपका 3,600 फिक्स अमाउंट है। ये आपको ये बेसिक पे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स्ड अमाउंट है। फिर TPT अलाउंस के ऊपर आपको मिलता है DA, जो कि वही सेम जो आपका 60% है उसके अकॉर्डिंग इतना मिलता है। फिर आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो 14% जो हमने यहाँ देखा था 14%, सेम चीज़ वही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14%, जो कि आपका हो जाता है 7,929। तो फिर हम ये सारे हमारे क्रेडिट्स हैं, दैट इज़ ग्रॉस सैलरी। तो फिर हम इसको जब टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाता है 80,949 रुपीज़। फिर हम कुछ डिडक्शन देखेंगे जो कि आपका होगा। तो डिडक्शन में सबसे पहले CGEGIS, जो कि यहाँ हमने देखा था इनके में भी कट रहा था CGIS और CGHS, तो वो दोनों को हमने सेम ले लिया है कि CGEGIS 60 रुपीज़, CGHS 450 रुपीज़, ये हो गया। उसके बाद जो हमने बताया था कि NPS आपका 10% डिडक्ट होता है बेसिक प्लस DA का। तो बेसिक आपका है 35,400 और DA है 20,240। तो इन दोनों का जब 10% आप लेंगे तो ये 5,664 रुपीज़ आ जाएगा। फिर NPSG जो 14% जो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी, वही सेम आपका इधर डिडक्ट होगा। तो टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा 14,103 रुपीज़। तो नेट पे जिसको हम बोल सकते हैं आपका इन हैंड सैलरी, नेट पे दैट इज़, एक सेकेंड, नेट पे दैट इज़ इन हैंड सैलरी आप इसे बोल सकते हैं। तो आपका नेट पे जो होगा टोटल क्रेडिट्स, दैट इज़ ये जो आपका टोटल जो हुआ उसके बाद टोटल रिडक्शन, तो आपका नेट पे हो जाएगा 80,949 माइनस 14,103, जो कि 66,846 रुपीज़ होता है। सोचिए आप न्यू ज्वाइन करेंगे और आपको ज्वाइन करते ही 66,846 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में पहले ही महीने से क्रेडिट होने लगेंगे, जो कि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है डिप्लोमा लेवल के लिए। आप सोचिए अभी आप बेरोज़गार हैं और जॉब लगते ही तुरंत आपके अकाउंट में 66,000, मतलब और कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट आप मान के चलिए कि 65,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी अमाउंट होती। इसके अलावा भी और भी अदर फैसिलिटी जो DRDO अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अदर बेनिफिट्स जो आपको DRDO के द्वारा दिया जाएगा वो सब, तो उसमें आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा फॉर डिपेंडेंट्स। इसमें आपके मम्मी प्लस पापा, फिर आपकी वाइफ प्लस आपके 2 चिल्ड्रन, इन सब को फ्री मेडिकल फैसिलिटी DRDO के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको DRDO में ही देखने को मिलेगा।
आप डिप्लोमा लेवल में इसरो में चले जाए, बार्क में चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको DRDO मिलेगा। जी हाँ, जो आर्म्ड फोर्सेस को जो मिलती है कैंटीन फैसिलिटी, सेम वही फैसिलिटी आपको मिलेगा। बस इसमें आपको लिकर फैसिलिटी जो वाइन होती है उसकी नहीं मिलेगी। बाकी आप ग्रॉसरीज़ जो भी सामान है वो सब आप कैंटीन फैसिलिटी से ख़रीद सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको DRDO प्रोवाइड करता है। इसके बाद NPS फैसिलिटीज़ जो कि अभी हमने दिखाया, 24% आपका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये भी आगे चल के बहुत ही हैंडसम अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको लीव्स, पेड लीव मिलते हैं, जिसमें EL, CL, HPL और भी कुछ होता है, जो कि आपको मेरिट जैसे पैटर्निटी लीव फॉर जेंट्स, मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन, ऐसा करके मिलता है। बट ये आपको बेसिक आप ज्वाइन करने टाइम मिल जाएगा, जिसमें EL आपको आई थिंक 30 ELs मिलता है पूरे साल में, 30 छुट्टी आप ले सकते हैं। फिर CL कैजुअल लीव जिसे बोलते हैं वो आपको 8 मिलता है। फिर HPL हाफ पे लीव जिसे बोलते हैं वो शायद 20 मिलता है। ये सब आपको मिलता है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे तो उनके एजुकेशन के लिए भी अलग से अलाउंस दिया जाएगा आपको, उनके हायर स्टडी अलाउंस, ये सब उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, जब भी आप DRDO ज्वाइन करेंगे तो उनका जो अपना टाउनशिप होता है उसमें आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हर चीज़ के लिए आपका जिम, स्विमिंग सब आपको दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा DRDO में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने एक इमेज जनरेट किया था जिसमें सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाए, जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया सैलरी के बारे में, सैलरी के बारे में हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट चीज़ जो है आपका मेडिकल बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC जिसे बोलते हैं, जो आप साल में 1 या 2 बार ले सकते हैं। मतलब जब भी आप अपना होम टाउन विज़िट के लिए जाएंगे तो आपको उसका इनकैशमेंट हो जाए, जितना आपका खर्चा है वो आपको LTC आपको मिल जाएगा। फिर NPS तो मैंने आपको बता ही दिया है। लीव्स बता दिया, जिसमें आपको EL मिलता है, HPL मिलता है, कॉम्यूटेड लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, मेडिकल लीव, ये सब आपको लीव मिलता है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन फ़ी फॉर चिल्ड्रन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एंड एलिजिबिलिटी, जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको 3600 जो दिया गया था, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको इसमें प्रोवाइड होगा। फिर कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी, स्पोर्ट्स के लिए आपको मिलेगा ग्राउंड्स। फिर उनके टाउनशिप में आपको लाइब्रेरी मिलेगा पढ़ने के लिए। आपका सबसे अच्छा चीज़ रहेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। ओनली आपको 5 डेज़ इन वीक ड्यूटी करना है, सैटरडे प्लस संडे ऑफ रहेगा आपका। तो ये भी एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हमें देखने को मिलता है DRDO में। जॉब सिक्योरिटी रहेगी। फिर और अदर बेनिफिट्स देख ले तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका प्रेस्टिजियस जॉब है। आप यहाँ कंट्री सर्व कर रहे हैं, जिसमें आप एयरक्राफ्ट, मतलब मिलिट्री, मिसाइल, रडार, एयरक्राफ्ट, नवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक प्रेस्टिजियस जॉब हो सकती है। और फैमिली को आप टाइम दे सकते हैं। कई जॉब्स होता है जिसमें आपको कंटिन्यू ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बट इसमें DRDO में आपको वैसा नहीं है। आपको जो यूनिट मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम आप उसी यूनिट में अपनी सर्विस करेंगे। तो ये आपको मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल में आपको बहुत ही सूटेबल जॉब है। इसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, जो 2 डेज़ वीक ऑफ रहेगा, 5 डेज़ वर्किंग, फिर सैलरी स्लिप भी अच्छी है। तो ओवरऑल DRDO STAB जो है डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड हाई इनकम सोर्स वाली जॉब है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी ज्वाइनिंग करने के बाद, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। जो भी आपका डाउट हो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं ट्राई करूँगा आप सबका रिप्लाई करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे भी है कि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।